ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों के माध्यम से हम सर्वाधिक बहिर्मुख रहते हैं। इसलिए यथासंभव नेत्रों को बंद रखिए। फिर आप सुगमता से अपनी चिन्ह मूर्त को अनुभव में ले सकते हैं, मोक्ष मार्ग में आ सकते हैं। बंद नेत्रों से अपने अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। जो शरीर आनंद रूप है, आनंद दाता है। आपका ये अपना चिल्लोक है, आपकी अपनी सुखमय दुनिया है। अपने चिन्ह मूर्त को ही स्वर्ग मोक्ष रूप मानिए। परमात्मा रूप मानिए और अपने चिन्ह मूर्त से ही युक्त रहिए। इसके फल में उत्तम अतीन्द्रिय सुख भोगिए। अपनी मुद्रा सीमा सहित है। बाहर की दुनिया अनंत है। बाहर की दुनिया में रह कर ही हम नाना दुख भोगते हैं। बाहर की दुनिया से मुंह फेर कर अपनी आनंदमय दुनिया में रहिए। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ नाना प्रकार के दुख हैं, और जहाँ आप अंतर्मुख हैं, अपने सन्मुख हैं, वहाँ अपूर्व सुख है, अनुपम सुख है। कुछ जानना देखना नहीं है, कुछ क्रिया भी करना नहीं है, कोई दया दान आदि करने का भी कोई काम नहीं है। केवल अपने सुख का अनुभव करना है। अपने विस्तार को ही लक्ष्य में रखिए। जो अमृत रूप है, अपने सिर से पैरों तक ही आपको बने रहना है। कुछ भी सोचना नहीं है। अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को ही भोगना है। एक नेत्रों को बंद रखने का ही प्रयत्न करिए। अपने सन्मुख होने पर फिर सभी इंद्रियों का व्यवसाय बंद होता है।
अपना संवेदन करने पर मन भी शांत रहता है, विकल्पों की उत्पत्ति नहीं होती। कुछ भी स्मरण नहीं करना है, आप जैसे भी हैं सुखमय हैं, विकल्पों से सर्वथा रहित हैं, वीतराग हैं, अंतर्मुख रहने पर फिर अंदर में भले ही विचरण हो, एक भाग से ध्यान हटकर दूसरे भाग पर आए, अपने विभिन्न भागों की संवेदना का आपको अनुभव हो, वह सब मोक्ष मार्ग रूप है। पर परिचय से दूर रहना है। हम परमार्थ से जगत के वासी नहीं हैं, अपने मूर्त में ही निवास करना हमारा स्वभाव है। जैसे सुंदर महल में रहकर कोई खिड़कियों से बाहर देखता हो तो महल की सुंदरता को नहीं भोग सकता है। ऐसे इंद्रिय द्वारों से बहिर्मुख रहकर हम अपने चिन्ह मूर्त के सुख को नहीं भोग सकते हैं। इंद्रियों रूपी इन द्वारों को बंद ही रखिए, तभी आप अपने चिन्ह मूर्त का सुख भोग सकते हैं। बहिर्मुख रहकर ही हम सुख नहीं पाकर सुख से वंचित रहते हैं, और सुख नहीं हो तो फिर दुख होता है। दुख के ही नाना प्रसंग उपस्थित होते हैं। ध्यान ही उपादेय है और इंद्रिय ज्ञान की हेयता है। इंद्रिय जय करने पर स्वतः ही हमको अपने अतीन्द्रिय सुख का भोग होता है। हमें जिनेंद्र होना है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। कितने मात्र से ही हम परमात्मा होते हैं, जन्म मरण से मुक्त होते हैं, संसार परिभ्रमण समाप्त होता है। धर्मोपदेश का विस्तार नहीं है, इंद्रिय जय करना इतना ही धर्म का उपदेश है। मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना। जीव मूर्त से बंधता है क्योंकि मूर्त को देखता जानता है। मूर्त से छूटता है यदि मूर्त पदार्थों को देखता जानता नहीं है। इतना ही बंधन मोक्ष का स्वरूप है। बंधन नाम संसार का है, मोक्ष नाम मूर्त के बंधन से छूटने का नाम है। मूर्त काया नहीं हो, आप अपने अमूर्त रूप में रहें, उसके लिए इंद्रिय द्वारों को बंद रखिए, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखिए। इसी में
आपकी शूरवीरता की परीक्षा है। शारीरिक बल का कोई मूल्य नहीं है। अपने सन्मुख रहना ही यथार्थ बल है, यथार्थ वीरता है। आप इतने ही वीर हैं जितने अपने सन्मुख रह सकते हैं, इंद्रिय द्वारों को बंद रख सकते हैं, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रख सकते हैं। अपने ध्यान को नेत्र बंद रखकर अपने सिर से पैरों तक ही रखना, वही देव दर्शन है, तीर्थ दर्शन है। वही तीर्थ यात्रा है, मोक्ष का पथ है। अपनी मूर्त ही परमात्मा की प्रतिमा है। उस प्रतिमा को भूलकर हमने बाहर में भौतिक प्रतिमाओं की स्थापना की है। परमात्मा को हमने बाहर माना है, जबकि परमात्मा को ढूंढने वाला स्वयं परमात्मा है। बाहर में परमात्मा को ढूंढना, भीतर के परमात्मा को खोना है। बाहर में कहीं परमात्मा मिलना नहीं है, क्योंकि परमात्मा अमूर्त है, वे इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं है। हम अमूर्त होने पर भी अपने संवेदन गोचर हैं। अन्य कोई अमूर्त पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनता है। अन्य जीवों के स्वरूप का संवेदन नहीं होता है। अन्य जीवों के साथ व्यवहार उनकी मूर्त काया की मदद से ही होता है, और मूर्त काया से छूटने पर फिर अन्य जीवों के साथ व्यवहार करना संभव नहीं है। जितना व्यवहार है वह मूर्त के आश्रित है, पराधीन है और संसार रूप है। व्यवहार कुशल नहीं होना है, व्यवहार रहित होना है। जगत की नजरों में अच्छा बनने से कुछ सुख की प्राप्ति नहीं है। अपनी नजर में अच्छा बनिए। आपकी मूर्त आपके लिए अच्छी है, अन्य कुछ आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको आप ही ग्राह्य हैं। अपना सेवन कर ही आप स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। ध्यान अपना ही सेवन करने की कला है। अपना ही अनुभव करना वही ध्यान का स्वरूप है। अपने अनुभव के लिए इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है, तब स्वतः ही अंतर्दृष्टि बनती है और हमें अपने सुख का अनुभव होता है। अपनी पहचान बंद नेत्रों से ही होती है। अपने में रमणता बंद नेत्रों से ही होती है, और अपनी रमणता के बिना सुख का भोग नहीं होता है। बाहर का वैश्विक सुख कोई स्थायी नहीं है। वह 4 दिनों की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है। बाहर का सुख सर्वथा त्याज्य है।
उसमें अपना अहित है, गौर संसार है। पांचों इंद्रियों के सुख दुख प्रदान करते हैं, उनका अंत विरस होता है। मानसिक सुख का भी कोई उत्तम फल नहीं है। अपने सन्मुख होने से होने वाला सुख ही यथार्थ सुख है, वही भोगने योग्य है। अपने से जुड़कर रहना, इतना ही धर्म का स्वरूप है। और अपने से जुड़ने के लिए नेत्रों को बंद रखना है। नेत्रों को बंद रखना, मौन रहना, अंतर्मुख रहना, उससे आप प्रतिमावत स्थिर होते हैं और आपको आपके उत्तम सुख का भोग होता है। प्राथमिक अवस्था में हमको विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है, फिर हमको उत्तरोत्तर अधिक सुख का अनुभव होता है। सर्व रोगों से मुक्त होकर हम सर्वोत्तम स्वास्थ्य पाते हैं। उत्तम सुख को पाते हैं। बंधन से मुक्त होकर, जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा होते हैं। इतना सब कुछ बोध मनुष्य भाव में सुगमता से हो सकता है। पशु पक्षियों की स्थिति में स्वानुभव रूपी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है। मनुष्य भाव को पाकर भी जीव बहिर्मुख रहकर ही सुख पाने का अहोरात्रि प्रयत्न करते हैं। ध्यान करना तो दूर रहो, जीव को ध्यान की बात भी सुहाती नहीं है। धर्म के नाम पर भी जीव ध्यान नहीं करके अन्य ज्ञान और क्रियाओं में ही संलग्न रहता है और अपने को धर्मात्मा मान लेता है। धर्म एक अत्यंत गुप्त कार्य है। गुप्त रहकर, अपनी सीमा में रहकर अपनी सुख निधि को भोगना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। दर्पण में अपना मुखमंडल दिखाई नहीं देता है। आपका वास्तविक मुखमंडल कैसा है, नेत्र बंद कर उसको अनुभव में लीजिए। जो मूर्त शरीर है वह आपका रूप नहीं है। वह सुंदर है या असुंदर है, दोनों ही रूप वो आपके नहीं है। वह सब का सब जड़ का रूप है और जड़ के रूप को न देखना है, न उस संबंध में कुछ विकल्प करना है। मुक्ति का इतना ही पुरुषार्थ है कि हम जड़ पदार्थों से विमुख रहें। न जड़ पदार्थों को देखना है, न उनके आवाज को सुनना है, न सूंघना है, न चखना है, न छूना है। इतना आप कर लेते हैं तो आप मोक्ष मार्ग में हैं।
अनादि से अनंत काल बीता है और हमने इंद्रिय संयम ग्रहण नहीं किया है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं किया है, नेत्रों को बंद करने के मूल्य को समझा नहीं है। स्वच्छंदता के साथ संसारी जीव नेत्रों को खुला रखते हैं, अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं, अपनी अमूर्त काया से ही युक्त नहीं होते हैं। जगत में नाना धर्म प्रसिद्ध हैं पर अपनी मूर्त ही प्रसिद्ध नहीं है, तो वे सब के सब धर्म मिथ्या ही सिद्ध होते हैं। हम स्वयं ही सुख नामक धर्म के धारक होने से धर्मी हैं, अपनी चिन्ह मूर्त ही धर्मी है। सुख धर्म है, सुख का अनुभव करना धर्म है। अपने स्वभाव को धर्म संज्ञा है और उस स्वभाव को भोगने का नाम भी धर्म संज्ञा है। वस्तु स्वभावो धम्मो, आत्म वस्तु का स्वभाव वह धर्म है और वह स्वभाव सुख है। अपने सुख स्वभाव से हम धर्मी हैं और अंतर्दृष्टि का अपने से युक्त रहते हैं, वही धर्म है, उससे हम धर्मात्मा होते हैं। धर्म के अभ्यास में शब्दों का अंकों का कोई काम नहीं है, कुछ हिलना डुलना नहीं है, बाह्य वस्तु का ग्रहण नहीं करना है, आश्रय नहीं करना है। जड़ पदार्थों में ममत्व स्थापित नहीं करना है, न अहमपना ही स्थापित करना है। जड़ पदार्थों से विमुख रहना, इतना ही धर्म का पुरुषार्थ है। जड़ को धन नहीं मानकर अनर्थ का मूल मानिए। अर्थम अनर्थानाम घोर मूलम। मूर्त पदार्थों को धन संज्ञा है और मूर्त पदार्थों के निमित्त से ही हम नाना दुख भोगते हैं, हमारी संसार यात्रा होती है। विषय सुख भोगना भी दुख है। वास्तविक सुख के अनुभव में विषय सुख का कोई काम नहीं है। कर्म का संबंध मिटने पर शारीरिक दुख भी नहीं है। अपने सर्वांग में स्वतः ही आनंद का भोग है, उत्तम स्वास्थ्य का भोग है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। सीना, हृदय स्थान, पेट का भाग, नाभि स्थान, स्वास्थ्य का हृदय स्थान और नाभि स्थान से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए अपने ध्यान को अधिक हृदय स्थान पर और नाभि स्थान पर लाइए। बाहर देखने की इच्छा हो तो उस पर लगाम लगाइए और अपने ध्यान को नेत्रों पर लाइए ताकि नेत्र बंद रहें।
इंद्रियों की बलवत्ता को नष्ट करने के लिए अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर रोकिए। नेत्रों में भले ही वेदना हो, पर अपने ध्यान को नेत्रों पर रोक कर नेत्रों को बंद रखिए। वेदना के स्थल पर रुककर ही अपनी वेदना को मेटिए। औषधि आदि का सेवन करना वह दुख मुक्ति का स्थायी उपाय नहीं है। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। दोनों पैरों पर आइए। अपनी मुद्रा का हमको परिचय होने पर भी हम अपने मुद्रा के सुख को नहीं भोगते हैं। ये ऐसा ही है कि धन होने पर भी हम भोजन के लिए भीख मांगते हों। सुख स्वभाव होने पर भी हम सुख को जड़ पदार्थों से पाना चाहते हैं। धनवान होकर भी निर्धन से धन पाने की इच्छा करना है। सुखवान होकर भी सुख रहित जड़ पदार्थों से हम सुख लेना चाहते हैं। इस प्रकार अनादि से हमारी मति मारी हुई है। उस मति को विराम दीजिए। मति का उपयोग बंद करिए। अपनी मुद्रा के सुख को ही लीजिए। अपने ध्यान को अपनी मुद्रा पर ही रखिए। नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास कीजिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।